हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम लोग कुछ दिन साहित्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आने वाली पत्रिकाओं पर टिप्पणी जानेंगे। टिप्पणी के विषय में आने वाली पत्रिकाओं के विषय में जानेंगे और उन पर परीक्षाओं में विशेष तौर पर टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं, तो हम वो बताएंगे कि उन पत्रिकाओं के अंतर्गत क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि इस वीडियो को हम पार्ट में बताने वाले थे, तो हमारा 2 पार्ट आ चुका है। आप लोग चैनल पर विज़िट करके देख सकते हो। वो 2 पार्ट, हमारा पहला पार्ट था हमारा विशाल भारत और दूसरा पार्ट था हमारा जनसत्ता पत्रिका। ठीक है, और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना तीसरा पार्ट, जो कि हमारा बनारस अखबार पत्रिका के ऊपर होने वाला है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि बनारस अखबार पत्रिका की विशेषता क्या थी, इसके संपादक कौन थे और यह कहाँ से प्रकाशित होती थी। ठीक है, और इसने समाज और साहित्य में क्या योगदान दिया है। तो मैं इस उत्तर को आप लोगों को बता दूं, बहुत ही सीधी, सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा है, जिससे आप लोग अगर इसे 2 से 3 बार सुने या पढ़ें तो आसानी से आपके दिमाग में ये उत्तर बैठ जाएगा। आपको याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों की सहजता के अनुसार ही मैंने ये तैयार किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनारस अखबार पत्रिका के विषय में। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता की ही तरह हिंदी पत्रकारिता की भी उद्भव भूमि बंगाल की राजधानी कलकत्ता ही रही है। ब्रिटिश सत्ता की राजधानी होने की वजह से भारतीयों में अंग्रेजी पराधीनता के विरुद्ध चेतना भी कलकत्ता में ही मुखरित हुई। भारत में पत्रकारिता का उद्भव भी इसी शहर से हुआ। भारतीय पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता का इतिहास बताता है कि हिंदी प्रदेश का पहला दैनिक समाचार पत्र राजा रामपाल सिंह द्वारा प्रकाशित द्विभाषीय हिंदुस्तान, जो कि 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, था, जो अंग्रेजी और हिंदी में काला कांकर से प्रकाशित होता था। 2 वर्ष बाद यानी 1885 में बाबू सीताराम ने भारतोदय नाम से एक दैनिक पत्र कानपुर से निकालना शुरू किया, परंतु ये दोनों पत्र दीर्घजीवी नहीं हो सके, अर्थात बहुत लंबे समय तक समाज में या नहीं टिक सके। ठीक है, यानी यह समाचार पत्र लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हो सके। तत्कालीन हालात में साप्ताहिक पत्रों को ही राजनीतिक विचारधारा का वाहक बनना पड़ा। वास्तव में 19वीं शताब्दी में कलकत्ता के भारत मित्र, बंगवासी, सार सुधानिधि और उचित वक्ता ही हिंदी प्रदेशों की राजनीतिक भावना का प्रखर प्रतिनिधित्व करते थे। हिंदी प्रदेश के पत्रकारों ने इन प्रांतों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और बहुत दिनों तक उनका स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सका। भारतीय पत्रकारिता की ही तरह हिंदी पत्रकारिता की भी उद्भव भूमि भले ही कलकत्ता ही रही हो, किंतु हिंदी पत्रकारिता को सजाने संवारने और संवर्धन का श्रेय उत्तर प्रदेश के 2 नगरों बनारस और प्रयाग को भी जाता है। हिंदी समाचार पत्रों पर लिखे गए अब तक के इतिहास से यह स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि हिंदी पत्रों के प्रकाशन में वाराणसी यानी बनारस का यह अपूर्व योगदान रहा है। हिंदी पत्रकारिता के विस्तृत फलक पर बनारस नगर की हिंदी पत्रकारिता उद्भव से लेकर विकास की गति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र यानी साप्ताहिक था, जो जनवरी 1845 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ। हिंदी पत्रकारिता के लिए यह एक तरह से प्रस्थान बिंदु था। हम अभ्युदय 1905 ईस्वी, प्रताप 1913, कर्मयोगी, हिंदी केसरी आदि के रूप में हिंदी राजनीतिक पत्रकारिता को कई कदम आगे बढ़ाते पाते हैं। प्रथम महायुद्ध की उत्तेजना ने एक बार फिर कई दैनिक पत्रों को जन्म दिया। बनारस अखबार को राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित किया था। इसकी लिपि देवनागरी लिपि थी, लेकिन इसमें अरबी और फारसी के शब्दों की भरमार होती थी। तब हिंदी भाषी प्रांतों में सरकारी कामकाज की हिंदी में भी यही स्थिति थी, जो भारत की ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी के बाद भी कई दशकों तक बनी रही। बहरहाल बनारस अखबार के प्रकाशक शिवप्रसाद सितारे हिंद उर्दू के समर्थक थे। वे हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी भाषा चलाना चाहते थे। बनारस अखबार के संपादक थे गोविंद रघुनाथ दत्ते। यह देवनागरी में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था।
देवनागरी लिपि के प्रयोग के बावजूद इस अखबार में अरबी और फ़ारसी भाषा के शब्दों की बहुतायत थी, जिसे समझना साधारण जनता के लिए एक कठिन कार्य था। इस साप्ताहिक अखबार में भाषा का एक रूप इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। यहाँ जो पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान के साहब बहादुर के एहतिमाम और धर्मात्माओं की मदद से बनता है, उसका हाल कई दफ़ा ज़ाहिर हो चुका है। अब वो मकान एक आलीशान बनने का निशान तैयार हर चेहार तरफ से हो गया है, बल्कि इसके नक्शे का बयान पहली मुंदर्ज है, जो परमेश्वर की दया से साहब बहादुर बहुत मुस्तैदी से बहुत बेहतर और माकूल बनाया है। तो जैसा कि हमने देखा है कि पढ़ने के बाद, यहाँ तक पढ़ने के बाद समझ में आया कि जो बनारस अखबार पत्रिका थी वो देवनागरी लिपि में प्रकाशित होती थी, जिसके प्रकाशक थे यानी संपादक थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। किंतु यहाँ पे समस्या यह थी कि सितारे हिंद उर्दू के समर्थक थे, जिसके कारण ये पत्रिका देवनागरी लिपि में संपादित होने के बावजूद भी उर्दू के शब्दों से भरी रहती थी। तो वो उसका उदाहरण हम इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उस पत्रिका में जो लेख छपते थे उसमें उर्दू की भरमार होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस उर्दू मिश्रित भाषा को उस जमाने में सामान्य जनों के लिए दुरूह समझी गई, लेकिन बाद में हिंदी पत्रकारिता के विकास क्रम में यह जनसंचार की भाषा बनी, जो भाव के संप्रेषण में माकूल है। प्रखर साहित्यकार एवं पत्रकार पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि बनारस अखबार की निकम्मी भाषा का उत्तरदायित्व यदि किसी एक पुरुष पर है तो वे हैं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। जहाँ तक बनारस अखबार पर अरबी फ़ारसी भाषा की भरमार के आरोपों की बात है, तो यह सत्य होते हुए भी इसका दूसरा पहलू भी है, जो हमें इस अखबार में साफ तौर पर दिखाई भी देता है। भाषा को लेकर विरोधाभास के बीच हमें इस समाचार पत्र में शुरुआत में हिंदी के प्रति अनुराग भी स्पष्ट देखने को मिलता है। इस पत्र का सिद्धांत सूचक पद्य यानी ध्येय वाक्य था, सुबनारस अखबार यह शिव प्रसाद आधार, सुध विवेक जन निपुण को चितहित बारंबार, गिरिजपति नगरी जहाँ गंग अमर जलधार, नेत शुभाशुभ मुकुर को लखों विचार। बनारस अखबार के प्रकाशन के 5 वर्ष बाद काशी से ही सुधाकर साप्ताहिक प्रकाशन सन 1850 ईस्वी में तारामोहन मैत्री के संपादकत्व में हुआ। यह बंगला और हिंदी 2 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। इसका नाम प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर ज्योतिषी के नाम पर पड़ा था। यह अखबार नागरी लिपि में लीथों पर छपता था, लेकिन उर्दू के अपेक्षाकृत सम्मिलित होने पर भी इसकी भाषा हिंदी ही थी। इसकी भाषा नीति के संबंध में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक लिखते हैं कि सुधाकर 1853 से शुद्ध हिंदी में निकलने लगा। इस पत्र ने राजा शिवप्रसाद की भाषा नीति का डटकर विरोध किया। उसकी अपनी भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी हुआ करती थी। यद्यपि बनारस अखबार काशी की हिंदी पत्रकारिता में प्रथम समाचार पत्र था, किंतु भाषा लिपि के संबंध में सुधाकर का प्रकाशन परिवर्तनशील भाषा अभिव्यक्ति का प्रतीक है। यह वह समय था जब पत्र ने उर्दू का मोह त्याग कर शुद्ध हिंदी भाषा अपनाने की पहल की। यही कारण है कि विद्वत परिषद ने यह स्वीकार किया कि सुधाकर हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र है, यानी बनारस को हिंदी का पहला समाचार पत्र मानने से इनकार कर दिया गया। लेकिन देवनागरी लिपि में होने की वजह से भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में बनारस अखबार को ही हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे बनारस अखबार की विशेषताएं या बनारस अखबार पत्रिका के विषय की जो भी बातें थी वे यहाँ पे समाप्त होती हैं, और मैं आशा करूँगी कि इससे आप लोगों की मदद हो पाए, आप अपनी परीक्षाओं में आसानी से इसको समझ करके इन पर टिप्पणी लिख पाएँ। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी साहित्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आने वाली पत्रिकाओं में से किसी एक पत्रिका पर टिप्पणी लेकर के आऊँगी, जो कि हमारा पार्ट 4 होगा। ठीक है, थैंक यू।